राधा जी ने उद्धव जी को प्रेम रक्षा भक्ति का दान किया। राधा जी ने बांसुरी बजाई, उस बांसुरी से राधे गोविंद सुरील तान बहने लगी। राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा। गोपियां और राधा जी की भाव विवलता को देख करके श्री कृष्ण भी मथुरा से यहाँ दौड़े चले आए और सखियों की मंडली में राधा जी के साथ में विराजमान हो गए। उद्धव जी ने और गोपियों ने राधा कृष्ण के मनोहर स्वरूप का दर्शन किया। उद्धव जी को विश्वास हो गया, जब भी ये गोपियां श्री कृष्ण का कीर्तन करती है, श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ दौड़े चले जाते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा जी और गोपियों के तीव्र कृष्ण प्रेम को देख करके उद्धव जी का ज्ञान का अभिमान जल करके खाक हो गया। उन्हें स्पष्ट ज्ञान हो गया, भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है। भक्ति और प्रेम तो ज्ञान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। गोपियों को भी उद्धव जी के साथ में रहने से ज्ञान लाभ हो गया। उनकी भक्ति ज्ञान का साथ होने के कारण दिव्य बन गई। विरह अवस्था मानने लगी श्री कृष्ण तत्व हमारे पास नहीं है। उद्धव जी कहां तो मथुरा से यहाँ ब्रज में आने को ही तैयार नहीं थे, और आए भी थे तो श्री कृष्ण के आग्रह के कारण 2-4 दिन के लिए यहाँ ब्रज में आए थे। लेकिन आज उद्धव जी को यहाँ ब्रज में रहते रहते 6 महीना गुजर गए, फिर भी मथुरा जाने की इच्छा नहीं कर रही। उद्धव जी मथुरा जाने को तैयार हुए। राधा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। राधा जी की और गोपियों की चरण रज को अपने मस्तक पर चढ़ाया। राधा जी उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी श्री कृष्ण से कहना शीघ्र ही यहाँ आकर के सभी ब्रजवासियों को स्नान करें। यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने और गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजा। ये संदेश भागवत की आत्मा है, दशम स्कंद भागवत का हृदय है, रासलीला भागवत का प्राण है, और ये संदेश भागवत की आत्मा है। छोटे से संदेश में पूरी भागवत को निचोड़ कह दिया। सभी ने कहा, उद्धव जी श्री कृष्ण से कहना हमारी सभी वृत्तियां, हमारा मन सदा सर्वदा श्री कृष्ण के चरणों में रमा रहे हैं। हमारी वाणी हमेशा उनका कीर्तन करने में व्यस्त है। हमारी आंखें उनका दर्शन करने में लीन हैं। हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमारे कर्मानुसार हमें जन्म देना हो तो किसी पवित्र वैष्णव के घर में हमें जन्म दे देना, जिससे कि हमें कृष्ण कीर्तन का लाभ मिलता है। हम जो भी सत्कर्म करें
दान धर्म करें, नियम पूजा पाठ करें, उन सब का फल हम यही चाहते हैं। हमारा कृष्ण प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। भागवत का यही तो सारा सार है। उद्धव जी ने सभी को धीरज बताया, आप लोग धैर्य धारण करें, मैं श्री कृष्ण को लेकर के शीघ्र ही आऊंगा। उद्धव जी का रथ मथुरा दिशा की ओर बढ़ रहा था। उनका मन विचारों की गहराइयों में गोता लगा रहा था। उद्धव जी सोच रहे थे, मैं श्री कृष्ण को करुणा सागर समझता था, कृपा निधि, दया निधि मानता था, लेकिन वो तो बड़े कठोर हैं, इन ब्रजवासियों को विराग्नि में जला रहे हैं, मैं वहां जाकर के उन्हें उलाहना दूंगा। उद्धव जी मथुरा में श्री कृष्ण के पास महल में आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण तो सबके मन की बात जानते हैं ना। कहने लगे, उद्धव जब तुम यहाँ से ब्रज में गए थे तब तुम मेरी प्रशंसा कर रहे थे, और ब्रज से यहाँ आए हो तुम ब्रजवासियों की प्रशंसा कर रहे हो। उद्धव मन निष्ठुर नहीं। और प्रभु ने अपना वरद हस्त उद्धव जी के मस्तक पर रखा। उसी समय उद्धव जी समाधिस्थ हो गए और देख लगे ये सब तो श्री कृष्ण की लीला मात्र है। श्री कृष्ण का एक स्वरूप यहाँ मथुरा में है और एक वहां ब्रज में है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपने समस्त लीलाओं का दर्शन करवाया और कहने लगे, उद्धव मेरी यशोदा मैया ने मुझे प्रेम के बंधन में ऐसा बांध लिया है कि मैं ब्रज को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जा सकता, एक क्षण भी मैं ब्रज के बाहर नहीं जा सकता। उद्धव जी के इस गोखला गमन प्रसंग में भक्ति और ज्ञान का मीठा झगड़ा और दोनों का समन्वय। इसके बाद प्रभु की राजस लीला प्रारंभ हुई। प्रभु ने कुब्जा को कृतार्थ किया। अक्रूर जी घर आकर के उन्हें आज्ञा दी। धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में जला देना चाहता है, अतः आप 2-4 दिन हस्तिनापुर रह करके देख करके आओ धृतराष्ट्र पांडवों के साथ में कैसी भावना रखता है। अक्रूर जी हस्तिनापुर आए, धृतराष्ट्र के पास में रहे, उसे उपदेश दिया। इस संसार में जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, इसलिए कुटुंब के लिए पाप करना ठीक नहीं है। आंखों का अंधा ही अंधा नहीं होता है, वास्तव में अंधा तो वह है जो कि लोभ मोह मद काम रूपी पट्टी अपनी आंखों पर बंदी होने के कारण संसार को देख नहीं पाता है। धृतराष्ट्र की आंखें भी लोभ और मोह के कारण अंधी हो गई थी। धृतराष्ट्र कहने लगा, अक्रूर जी आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब दुर्योधन मेरे पास में आता है मेरा सारा ज्ञान हवा हो जाता है, मैं जाने कहां चला जाता है। जो बात सही है, सही बात को जान करके भी समझ करके भी जो पाप करता है वही धृतराष्ट्र है। अक्रूर जी मथुरा में आए, सारी बातें श्री कृष्ण को बताई और दशम स्कंद के पूर्वार्ध को प्रणाम करके उत्तरार्ध में प्रवेश किया गया। दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 50वें अध्याय में जरासंध की कथा आती है। कथा तो जीव की है ना, भागवत की जितनी भी कथाएं हैं ये जीव की कथा है, मनुष्य जीवन की कथा है। दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 50वें अध्याय में जरासंध की कथा आई। जरासंध का मतलब, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, जरासंध मतलब वृद्धावस्था। दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 50वें अध्याय में जरासंध कथा आई, अर्थात मनुष्य जीवन का उत्तरार्ध, अर्थात जीव क्या नाम, मनुष्य जीवन का उत्तरार्ध क्या है, 50 वर्ष बाद, 50वें अध्याय में कथा ना, तो 50 वर्ष बाद ये जरासंध अर्थात वृद्धावस्था इस शरीर के कई अंगों पर आक्रमण कर देती है। बुढ़ापे में आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, हाथ पांव की शक्ति क्षीण हो जाती है। प्रभु ने जरासंध को 17 बार पराजित करके भगा दिया। एक 18वीं बार उनके साथ में काल यवन को लेकर के आया। काल यवन अर्थात मृत्यु। कि जीव वृद्धावस्था में 17 बार विवाह होकर बच जाता है, लेकिन 18वीं बार काल यवन अर्थात मृत्यु जब साथ में आ जाती है तो बचना मुश्किल हो जाता है। जरासंध और काल यवन
इन दोनों के एक साथ आ जाने पर स्वयं श्री कृष्ण को मथुरा त्यागना पड़ा और द्वारका जाना पड़ा। द्वारका, द्वारका का मतलब, द्वारका में दो शब्द हैं। द्वार का अक्षर उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का सूचक है और द्वार का मतलब दरवाजा। तो द्वारका का मतलब हुआ जिस नगरी के प्रत्येक द्वार पर ब्रह्म का वास है, वो नगरी है द्वारका नगरी। तो कथा तो जीव की चल रही ना, ये शरीर नगर है, इंद्रियां इसके द्वार हैं। इस शरीर रूपी नगर के इंद्रिय रूपी द्वार पर प्रभु को विराजमान कर लो, इसी द्वारका नगरी बना लो। फिर जरासंध और कालयवन अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव वृद्धावस्था और मृत्यु रूपी जरासंध और कालयवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। मृत्यु होने पर उसकी रानी अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर आई। जब जरासंध ने कंस की हत्या का समाचार सुना, उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण राम ने जरासंध को 17 बार पराजित करके भगा दिया, लेकिन 18वीं बार वो अपने साथ में कालयवन को लेकर के आया। तो श्री कृष्ण ने मथुरा त्यागने का निश्चय किया और विश्वकर्मा जी को द्वारका नगरी के निर्माण का आदेश दिया। कालयवन को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, वो किसी भी यदुवंश के हाथ से मर नहीं सकता। अतः कालयवन जब श्री कृष्ण का पीछा कर रहा था तो श्री कृष्ण भागते 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 उस गुफा में जा पहुंचे जहां राजा मुचकुंद तपस्या कर रहे थे। श्री कृष्ण अपना पीतांबर राजा मुचकुंद को उड़ा दिया और स्वयं छुप गए। कालयवन वहां आया, उसने राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझ लिया, गुस्से में आकर के लात मारी। राजा मुचकुंद की तेजोग्नि कालयवन पर पड़ी। राजा मुचकुंद की तेजोग्नि में कालयवन जल करके भस्म हो गया। जब राजा मुचकुंद ने जाना प्रभु यहां पधारे हैं, प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करें, मेरा मन सांसारिक जड़ पदार्थों में ना गावे और मुझे आपके चरणों की अनन्य भक्ति प्रदान करें। मुचकुंद ने कहा, मुचकुंद ने जब प्रार्थना की, प्रभु कहते हैं, मुचकुंद तुम्हें इस जन्म में मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, तुम्हें अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा और अगले जन्म में तुम्हें मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। राजा मुचकुंद ने कठोर तपस्या करके क्षत्रिय शरीर का त्याग किया और अगले जन्म में ब्राह्मण योनि में नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लिया। इसके बाद में रुक्मणी विवाह की कथा आती है। लक्ष्मी के स्वामी मात्र नारायण ही हो सकते हैं। ये जीव लक्ष्मी पुत्र है, लक्ष्मी पति नहीं। और इस पुत्र को अपनी मां का अर्थात लक्ष्मी का विवेक पूर्वक उपयोग करने का अधिकार है, उपभोग करने का अधिकार नहीं है। और उपयोग में और उपभोग में रात और दिन का अंतर है। इंद्रियों को आवश्यक विषय वस्तु देना उपयोग कहलाता है और अनावश्यक विषय वस्तु देना उपभोग कहलाता है। धन के दुरुपयोग से यह लोग और पर लोग दोनों बिगड़ते हैं। इसलिए अपने जीवन में संपत्ति का, शक्ति का और समय का, इनका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी 3 प्रकार की बताई गई है। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है। लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। लक्ष्मी तो वह होती है धर्माचरण से अधर्माचरण से, दोनों रास्तों से जो धन प्राप्त होता है वह होता है लक्ष्मी। ऐसे धन का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। ऐसा धन
दुष्कार्यों में खर्च होता है और सत्कार्यों में खर्च होता है। दूसरा, अलक्ष्मी, अधर्म आचरण से, अनीति से, पापाचार से जो धन प्राप्त होता है वह होता है अलक्ष्मी। और ऐसा धन दुष्कार्यों में ही खर्च होता है। ऐसा धन का सदुपयोग नहीं होता है, ऐसा धन सदुकार्यों में खर्च नहीं होता है। और ऐसा धन जीवन में शांति प्रदान करने वाला नहीं होता है, बल्कि कष्ट देने वाला होता है। कभी पास बहुत धन है लेकिन चैन नहीं है, क्योंकि धन आया ही ऐसे कष्ट पा रहा है। तो धन का सदुपयोग नहीं है। धन का सदुपयोग आपके पास आनंद क्या है? जैसे रास्ते से आया वैसे ही उसका उपयोग हुआ। कष्ट देने वाला होता है ऐसा धन। तीसरा, महालक्ष्मी, समपूर्वक, धर्मपूर्वक, नीतिपूर्वक जो धन प्राप्त होता है वो होता है महालक्ष्मी। और ऐसा धन सद्कार्यों में ही खर्च होता है। ऐसा धन का दुरुपयोग नहीं होता, ऐसा धन का सदुपयोग होता है। और ऐसा धन ही जीवन में शांति देने वाला होता है। मनुष्य के जीवन में धन की प्रधानता नहीं है, बल्कि धर्म की प्रधानता है। क्योंकि मरने के बाद में धन साथ में नहीं जाता है, बल्कि धर्म साथ में जाता है। रुक्मणी कौन है? महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी तो श्री कृष्ण को प्राप्त हो सकती है, शिशुपाल को कैसे प्राप्त हो सकती है? शिशुपाल कौन है? शिशुपाल में दो शब्द हैं, शिशुपाल अर्थात जिसका समय और धन अपने बालकों को पालने में ही लगा रहता है, वह जीव है शिशुपाल। इसलिए ऐसे जीव को महालक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं होती है। प्रभु ने मथुरा में एक भी विवाह नहीं किया, सारे विवाह द्वारका में जाकर के किए। क्यों? मथुरा में कोई कन्या नहीं मिली। प्रभु की हर कथा से हमें शिक्षा मिलती है। प्रभु ने मथुरा में जाकर के विवाह किया था, तो हमें भी द्वारका में जाकर विवाह किया था, तो हमें द्वारका में जाकर विवाह करना चाहिए। अब कहीं महाराज द्वारका में जाकर विवाह करें? जितना पैसा विवाह में खर्च करें उससे ज्यादा तो आने जाने में किराया भाड़ा खर्च हो जाएगा। लेकिन द्वारका में जाकर विवाह करने का तात्पर्य